क्या ताजमहल वाकई प्यार का प्रतीक था, या यह रहस्यों में लिपटा हुआ एक महल है जो मुगल साम्राज्य की श्रेष्ठ वास्तुकला और कला का एक दुर्लभ उदाहरण है? 17 जून 1631 को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के आहू खाना नामक एक उद्यान में सम्राट शाहजहां की चौथी और प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें सम्राट प्यार से मुमताज महल कहकर बुलाते थे, अपनी 14वीं संतान गौहर आरा बेगम को जन्म देते समय स्वर्ग सिद्धार गईं। यह समाचार दरबार के करीबी अधिकारियों के माध्यम से सम्राट शाहजहां तक पहुंचा। वह उस समय बुरहानपुर में एक सैन्य अभियान पर थे। मुमताज की मृत्यु का समाचार मिलने पर शोक संतप्त सम्राट ने मुमताज के पार्थिव शरीर को अस्थायी रूप से बुरहानपुर के एक बाग, जैनाबाद बाग में दफना दिया। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां इतने शोकाकुल हो गए कि उन्होंने दरबार की गतिविधियां बंद कर दीं और कई महीनों तक शोक के प्रतीक के रूप में सफेद वस्त्र पहनने लगे। इसी शोक से प्रेरित होकर उन्होंने मुमताज की स्मृति में ताजमहल बनाने का निर्णय लिया और ताजमहल की डिजाइन तैयार करने के लिए राज दरबार में उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया गया। सबसे पहले जैनाबाद बाग से 6 महीने के भीतर, यानी 1632 में जनवरी महीने में मुमताज के अवशेषों को ताजमहल के निर्धारित समाधि स्थल पर स्थानांतरित किया गया। इसके बाद फारसी, तुर्की और भारतीय स्थापत्य कला के समन्वय से दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल के निर्माण का शुभारंभ हुआ। लगभग 1000 हाथी और अनेक ऊंटों का उपयोग कर राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर लाया गया। धौलपुर से लाल बलुआ पत्थर मंगवाया गया। बहुमूल्य रत्न श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन, पंजाब, अरब, मिस्र और रूस से लाए गए। 1648 में मुख्य संरचना का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन कुछ सहायक कार्य जैसे चारबाग, फव्वारा, मस्जिद, अतिथिशाला, प्रवेश द्वार, प्राचीर, अलंकरण, शिलालेख, नदी किनारे की सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और सजावट 1653 तक चलते रहे। लगभग 20,000 कारीगरों ने 22 वर्षों तक जो परिश्रम, रचनात्मकता और तकनीक का उपयोग करके इस महाकाव्य परियोजना को पूरा किया, वह आज भी आश्चर्य का विषय है।